जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। नाथ परंपरा में और ग्रामीण भगतवाल में ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो कि अविश्वसनीय होते हैं। आज का एक प्रयोग आपको परंपरागत तरीके का एक प्रयोग है जिसमें दीपक को सिद्ध किया जाता है। यह प्रयोग अपने घर परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से, अपने घर परिवार के बच्चों की सुरक्षा के लिए, बड़ों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इसका कोई बहुत विशेष बड़ा विधान नहीं है, सरलतम विधान है। कार्य बहुत तीव्रता से होता है और इसका कोई तिर्यक प्रभाव भी नहीं होता है, इसलिए इसे कोई भी कर सकता है। हालांकि आपको आसन, दिशा, शरीर बंधन इत्यादि आना चाहिए, वह सभी जगह आवश्यक होता है। आप जब भी प्रयोग को करते हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन से सभी कोई को लेना जरूरी है। सेफ्टी के बिना अगर आप कोई भी चीज़ को करेंगे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, वह महत्वपूर्ण होता है। अगर उसके बिना आप करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। उसके विषय में आकलन करना संभव नहीं है क्योंकि चीज़ें क्या रहेंगी ये कोई नहीं जानता है। तो आज का जो यह विधान है, इसे बताने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साधनात्मक विषय अन्य जानकारी के लिए हमारे दूसरे चैनल गृहस्थ तंत्र को आप सब्सक्राइब करें। उसमें बहुत सारे तंत्र संबंधी वीडियोज़ हैं, उसे आप देख के उससे भी लाभ उठाएँ। आज का जो यह साधना है, इसमें क्या करना है पहले उसे जान लीजिए। एक विषय है यहाँ पर कि व्यक्ति जो है अपने घर में पूजन स्थान पर जो दीपक है उसे बार बार बदलते रहते हैं। दीपक पुराना हो गया फिर नया लाते हैं, पुराना हो गया फिर नया लाते हैं। ध्यान रखें, तंत्र मार्ग पे विशेष करके जब भी आप साधना आरंभ कर रहे हैं तो कभी भी पूजन की वस्तु जब तक खंडित ना हो उसे नहीं हटाना चाहिए। दूसरी बात यह, दीपक जितना पुराना होगा वो उतना जागृत होगा, इसलिए दीपक को भी नहीं हटाना चाहिए। इस विषय में आज का जो विषय है, इसमें जब आप सिद्ध करने जाएंगे तो एक पीतल का दीपक सुंदर सा बढ़िया सा लाकर नया रख लीजिए, उसी में इस प्रयोग को आप सिद्ध करें। जब आप इसको सिद्ध कर लेंगे, जब प्रयोग करना होगा घर में तो उसी दीपक का प्रयोग करेंगे। बाहर में अगर किसी अन्य के लिए कर रहे हैं तो अन्य दीपक का, आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मंत्र सिद्ध करने के लिए हनुमान जी के विषय के जितने भी नियम होते हैं उन्हीं नियमों का पालन करना है, यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहना है, शारीरिक मानसिक रूप से ब्रह्मचारी रहना है। दूसरी बात है, सात्विक अन्न, सात्विक आहार विचार सब कुछ होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको इसमें लाल वस्त्र रहेगा, लाल आसन रहेगा, मूंगे की माला रहेगी। सही मूंगे की माला हो, नहीं तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लाल गोमुखी में होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित हो, चैतन्य हो माला। पूर्व या उत्तर का दिशा होगा, पश्चिम की दिशा भी इसमें ले सकते हैं अगर परिस्थिति वैसी हो तो। यह साधना आप घर या मंदिर कहीं भी कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाना है, उनको भोग जरूर लगाना है। भोग सामान्य रहेगा, यानी कि आप इसमें रोज जो है पान पत्ते के ऊपर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी और 1 लड्डू तुलसी पत्र के साथ निवेदित करेंगे। गुरु गणपति का स्मरण करने के पश्चात, राम जी का नाम लेने के पश्चात, राम स्मरण करते हुए उसके पश्चात ही इस मंत्र का जप करेंगे। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आरंभ करके या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार से आरंभ करके इस मंत्र का आप जप करेंगे। प्रतिदिन इस मंत्र का कम से कम सिर्फ 1 माला जप करना है। आप चाहें तो 1 से अधिक भी कर सकते हैं। 21 दिन कंटिन्यू यह साधना करना है। 1 माला आप जप कर सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहें तो 5 माला भी कर सकते हैं, 7 माला भी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। अगर 1 माला करते हैं तो अगर संभव हो आपके लिए, इस मंत्र का प्रभाव आपको बहुत अकाट्य चाहिए, तो प्रतिदिन गाय गोबर के उपले को जलाकर गुरु गणपति के नाम से घी की आहुति देने के पश्चात इस मंत्र का 11 आहुति घी और गूगल का दें। ठीक है, इतना अगर आप करेंगे तो मंत्र और तीव्रतम होते जाएगा। उसके पश्चात जो है 21 दिन की साधना जब पूर्ण होगी तो अंतिम दिन हनुमान जी के मंदिर में जो है हनुमान जी को भोग भेंट इत्यादि चढ़ाएं। नारियल, पान पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, लड्डू, मिठाई, तुलसी पत्र और राम नाम लिख करके कम से कम पीपल के पत्ते के ऊपर 11 पत्तों के ऊपर नाम लिख करके एक माला बना करके हनुमान जी को पहनाना चाहिए अंतिम दिन, इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात। 21 दिन का जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा, अब इसमें एक और विशेष चीज़ जो है वो ये रहेगा कि जो नया दीपक आप लेकर के आएंगे उसमें प्रतिदिन जो है अब उस दीपक को धोना नहीं है। ठीक है ना। जब पहला दिन आप उस दीपक को स्थापित करेंगे तो कैसे स्थापित करना है, आप अपने आसन पे बैठे हनुमान जी के सम्मुख
जो है लाल वस्त्र बिछा करके थोड़े से दूर में, उनका भोग वोग लगाने की जगह छोड़ दीजिएगा, उसके थोड़े से दूर में लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर जो रोली होती है, रोली और हल्दी से राम लिखेंगे। राम कैसे लिखना है? रा म नहीं लिखना है, रा लिख करके उसके ऊपर अंग की मात्रा लगानी है इस तरीके से, और उसको एक गोल घेरे से, यानी कि रोली के ही गोल घेरा बना करके उसको घेर देंगे। उसके ऊपर में दीपक को स्थापित करेंगे। दीपक में सरसों का तेल डालेंगे और उसमें सरसों के तेल डालने के बाद लाल बाती डालेंगे और वह बाती अच्छे से जलती रहेगी। जब आप जप करेंगे तो उसी बाती को देखते हुए इस मंत्र का आप प्रतिदिन जप करेंगे। जब तक चलेगा तब तक दीपक जरूर जलते रहना चाहिए। 21 दिन के अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात वह दीपक प्रतिदिन जो है आप सरसों का तेल डाल के हनुमान जी के समक्ष जलाते रहिए और कम से कम इस मंत्र का 5 बार जप करते रहिए। बहुत अधिक करना चाहें तो 1 माला कर सकते हैं, नहीं तो 1 माला तो संभव नहीं होगा, तो कम से कम आप 5 बार इस मंत्र का जप स्मरण कर लीजिए हनुमान जी का नाम लेकर के 21 दिन पूर्ण होने के पश्चात। यह दीपक जो है वह शुद्ध हो जाएगा। दीपक के साथ साथ यह मंत्र चैतन्य हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा से जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे यह सफल होगा। प्रयोग कैसे करना है? घर में अगर किसी के लिए प्रयोग करने हैं तो एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा के इसी तरीके से राम लिख करके इसी दीपक को स्थापित करना है। ध्यान रहे कि इस दीपक में कभी भी, जब तक साधना 21 दिन का चलेगा तब तक इसको नहीं धोना है, ठीक है। उसके पश्चात उस दीपक को कुछ समय के लिए गंगा जल में डाल दें और उस पानी को तुलसी जी में ठंडा कर दें और फिर उस दीपक को धो करके रोज़ जलाएं, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रयोग करना होगा तो दीपक को इसी तरीके से एक लाल वस्त्र को बिछाकर एक चौकी के ऊपर, उसके ऊपर राम लिख कर इस दीपक को जलाएंगे सरसों के तेल में लाल बाती डाल करके। और जब दीपक का लौ काफ़ी थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि लौ तेज हो, लंबा बाती ही रखा जाता है इन सभी साधनाओं में विशेष करके। उसके पश्चात जिसके ऊपर भी कोई दिक्कत है, बाधा है, चाहे वैचारिक बाधा हो, चाहे समझ में नहीं आ रही है कि क्या चीज़ है, कैसे है करना है, तो उस व्यक्ति को इस दीपक के समक्ष बैठा देंगे। वो पालथी मार के बैठ जाएगा और बोलेंगे उसको कि आप इस दीपक के लौ को देखिए हनुमान जी का स्मरण करते हुए, और उसके पीछे जा कर के आप खड़े हो जाएंगे और पीछे से खड़े होकर के वहाँ से आप बाती को देखते हुए, या फिर अगर आप बैठते हैं तो आसन थोड़ा आपका ऊँचा होना चाहिए ताकि आप बाती को देख सकें। उसके पीछे जा कर के आप जो है दीपक की बाती को देखते हुए, लौ को देखते हुए पीछे से इस मंत्र का जप करते जाएंगे। इस मंत्र का जप हर बार करेंगे और पीछे से ही फूंक मारेंगे उस व्यक्ति के ऊपर में। फूंक ऐसा मारना है जैसे कि उसके शरीर से चीज़ें जो है होते हुए दीपक के लौ की ओर चली जाएं। इस प्रकार की मन में भावना करके हनुमान जी का स्मरण, राम जी का स्मरण करते हुए आपको फूंक मारना है। यह मंत्र आपको 21 बार चलानी है, अधिक से अधिक, कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 या 21 बार आप इस मंत्र का जप करते जाएंगे। हर बार जप करके फूंक मारेंगे काफ़ी तेज़ी से। फूंक मारने का भी एक तरीका होता है। फूंक ऐसे मारना चाहिए हवा भर के मुंह में कि मुंह से थूक ना निकले, केवल फूंक निकले और इस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी तीव्रता से पड़े। तो इस प्रकार की क्रिया करने से सिद्ध हुआ दीपक की जो लौ होती है, हनुमान जी का क्रोध स्वरूप माना जाता है कि उसमें जो है जो भी चीज़ें हैं वो जल करके भस्म हो जाती हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी प्रयोग करें हनुमान जी के नाम से भोग इत्यादि लगाएं। और मंत्र प्रभावी है, इसलिए मंत्र का प्रभाव सदैव प्राप्त होता रहे, इसलिए आपको मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी का मंदिर जाते रहना चाहिए, उनको भोग भेंट देते रहना चाहिए। श्री राम जी का नाम जो है सीताराम नित्य स्मरण करते रहना चाहिए। इस मंत्र का प्रयोग जब भी करेंगे भगवान श्री सीताराम का नित्य स्मरण करके ही करेंगे। स्मरण करने के पश्चात जब आप करेंगे अपने गुरु जी के दिए हुए मंत्र के पश्चात, सीताराम का नाम लेने के पश्चात ही इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो पूर्णतः सफलता आपको प्राप्त होगी। आशा करता हूँ आज के वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा, इससे आप काफ़ी सारे जन कल्याण के कार्य कर सकेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।